एक गांव में नदी किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सुमन का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज छोटी बहन मेघा के घर काम करने जाती थी। मेघा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वो बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय सुमन जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन मेघा के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। तुम क्या सोचती हो, ये तुम्हारा छोटा मोटा घर नहीं है। सुबह सुबह इतने बड़े घर का सैकड़ों काम पड़ा रहता है और तुम आराम से बैठी रहती हो। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। समय बर्बाद करने का मुझे जरा भी शौक नहीं। माफ करना बहन, आज रात भर मेरा रोहित पेट दर्द से रोता रहा। मैं उसे संभाल रही थी, इसलिए सुबह थोड़ी आंख लग गई। मुझे देर हो गई, पर तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। तुम बस मुझे काम बताओ। ठीक है, ये सब बहानेबाजी बंद करो। पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए, जरा सी भी धूल नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो समझ लेना। सुमन तुरंत काम पर लग जाती है। वो सबसे पहले मेघा के घर का आंगन, बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वो एक एक कोना, एक एक चौखट पूरी मेहनत से साफ करती है। कोने में बैठी मेघा आराम से चाय पीती रहती है और सुमन को काम करते देखती है। जब सफाई पूरी होती है तो सुमन बर्तन मांजने बैठ जाती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये देखो, ये चावल का ढेर रखा है। इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया साबुत चावल ही पकते हैं, जरा भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, समझी? और ये काम खत्म करके जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। सुमन एक गहरी सांस लेकर चुपचाप बैठकर चावल साफ करती है। उसकी उंगलियां चावल के दानों को अलग करती हैं, पर मन में उम्मीद का एक छोटा सा दिया जल रहा होता है। उसने सोचा था कि उसकी बहन ने वादा किया है कि वो पैसे नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। सुमन मन ही मन गिनती है कि शायद इन चावलों में से उसे भी थोड़ा बहुत मिलेगा। उसकी भूख और उसके बेटे की आस उस उम्मीद को सहारा देती है। मेघा, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। दिन भर के काम से थककर सुमन घर जाने लगती है। मेघा उसे रोकने के लिए हाथ उठाती है। रुको दीदी, ये लो, ये तुम्हारा मेहनताना है। ये टूटे हुए चावल हैं। मेरे घर में इससे तो कोई खाता नहीं है। ये कचरे के समान है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। तुम्हारे लिए ये भी बहुत है। सुमन ने बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के वो चावल लिया और अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी बेबसी की कहानी कह रहे थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया। उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में ये टूटा हुआ चावल भी उसके लिए किसी कीमती तोहफे से कम नहीं है। सुमन घर जाकर वही चावल पकाकर अपने बीमार पति और बेटे को खिलाती है। अगले दिन फिर वही काम शुरू हुआ। सुबह होते ही सुमन मेघा के घर पहुंचती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोंछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, मसाला अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को जायकेदार खाना चाहिए। इस काम में जरा भी कोताही मत बरतना। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो, मैं जल्दी से काम निपटाकर मछली बना देती हूँ। सुमन बिना किसी बहस के चुपचाप सफाई और बर्तन मांजने के बाद मछली पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन एक ही बात सोच रही थी। उसके बेटे रोहित को मछली बहुत पसंद है। क्या आज मेघा थोड़ा सा हिस्सा उसे देगी? सुमन पूरे समर्पण से मछली पकाने में जुट जाती है। वो ताज़े मसाले कूटती है, प्याज लहसुन का छौंक लगाती है और बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट मछली करी बनाती है। करी की सुगंध से पूरा घर महक उठता है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खाना बढ़िया बना है आज तो। उनको मजा आ जाएगा। तुमने तो आज सचमुच बहुत मेहनत कर दी। दोपहर में मेघा और उसका पति बड़े आराम से बैठकर मछली खाते हैं। सुमन की आंखों में एक बार फिर वही छोटी सी आस झलक रही थी कि शायद आज उसे भी मेघा थोड़ी सी मछली देगी उसके भूखे बेटे के लिए। शाम के वक्त सुमन अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ खास है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और बासी सब्जी पड़ी थी। तुम ये अपने घर ले जाकर गरम करके खा लेना। ताज़ा खाना रोज रोज किसे मिलता है? सुमन ने एक बार फिर कोई शिकायत नहीं की।
उसने बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए। सुमन हर सुबह मेघा के घर जाती और लौटते वक्त मेघा उसे कुछ न कुछ बासी या खराब खाना ही देकर भेजती थी। सुमन ने अपनी किस्मत मानकर ये सब चुपचाप सह लिया। सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह और जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। पूरे गांव से बहुत सारे मेहमान आएंगे। ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं, समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए, एक भी काम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा मैं पूरी मेहनत से करूंगी, तुम निश्चिंत रहो। अगली सुबह सुमन जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसका बेटा रोहित घर के बाहर आ गया। माँ, तुम आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो और तुमने घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए। क्या बात है माँ? तेरे मौसा को व्यापार में बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना, तो मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चल जाएगा तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना। तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूँगा, तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, बस तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, उनको समय से दे देना। सुमन अपने बेटे के सामने किसी तरह बहाना बनाकर चली गई। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि उसकी बहन ने पूरे गोकुल ग्राम को निमंत्रण दिया, पर उसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। अरे तुम आ गई तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हूँ, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन एकदम साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी हैं उन्हें भी गिनकर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुमन जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाती है। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुंचा। मेघा सजी धजी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर शांति थी, पर सिर पर गहनों की चमक लालच की कहानी कह रही थी। सारा गांव मेघा के घर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चल गए। अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, पर देखो ये देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में नीचे मिठाई के चूरे और शक्कर की परत है उसको निकालकर अलग कर देना, वो बेकार है। सुमन सिर झुकाकर बिना थके बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। मेघा अपने कमरे में एक पोटली लिए खड़ी थी। उसने सुमन को अपने कमरे में बुलाया। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, ये सब तू ले जा। तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर तो ये सब कोई खाता नहीं है। ये सब मेरे लिए कूड़े के समान है। सुमन चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर निकल गई। आज वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, पर आज वो जान गई थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। रोते रोते ठोकरें खाती सुमन जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र उस पुराने नाग मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये करीबी, ये बेबसी नहीं सही जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं डस लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी।
लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटे फूटे मिठाइयाँ लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उससे? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों की थालियाँ साफ करती है और रोज बदले में बस ये टुकड़े पाती है। नाग देवता, बस अब मुझे यहीं अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। सुमन का हर शब्द नाग देवता के कानों तक पहुंचा। नाग देवता ने सब कुछ सुना, पर उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी। सुमन रोते रोते वहां से जा ही रही थी, तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने सुमन को आशीर्वाद दिया हो। सुमन जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंची, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। सुमन कांपते हाथों से वो पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। ये वही टूटे फूटे चूरे थे जो सोने चांदी के रूप में बदल गए थे। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और मिठाइयाँ खाने लगता है। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है? ये सारा घर सोने चांदी और हीरे जवाहरत से कैसे भर गया? और आप ठीक हो गए? अब अपने पैरों पे खड़े हैं। ये कैसा चमत्कार है? अरे सुमन, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? ये सब नाग देवता की कृपा है। मैं तो मेघा के घर से सिर्फ शक्कर और चूड़ा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और नाग देवता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे जीवन का बोझ अब और न उठाना पड़े, मैं इसलिए आप मुझे यहीं दस लो। पर नाग देवता ने मुझे मारा नहीं, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार जिसने केवल आंसू और भूख जानी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था। अगले ही दिन सुमन और उसका परिवार नगरी ग्राम में बने एक नए, सुंदर और विशाल घर को खरीदकर उसमें रहने चले गए। 3 दिन बीत चुके थे। सुमन अब अपने नए सुंदर और विशाल घर में सुख और चैन से रह रही थी। अरे 3 दिन हो गए, पर सुमन अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? ना सफाई करने, ना बर्तन धोने, ना ही रसोई में हाथ बटाने। कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई, या फिर कुछ और बात है? क्या ये काम चोरी है? अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वो काम पर नहीं आ रही। जाकर पता लगाओ कि वो क्या कर रही है और क्यों नहीं आ रही। मेघा का नौकर जी हुजूरी करता हुआ फौरन सुमन के पुराने घर की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा और घर की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुराना घर अब खाली था, पर पास ही नगरी ग्राम की ओर एक आलीशान नया महल दिखाई दिया। उसने पता किया और देखा कि सुमन और उसका परिवार नए घर में है। उसके पति की बीमारी छूमंतर हो गई थी और वो खेत जा रहे थे। नौकर ने चुपके से घर में झांककर देखा कि सुमन इतने बड़े घर में आराम से अपने बेटे के साथ बैठी थी। हर तरफ सुख समृद्धि का सागर बह रहा था। नौकर भागा और हांफते हांफते मेघा के पास पहुंचा। मालकिन, मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपकी बड़ी बहन अब तो जैसे किसी रानी से कम नहीं लगती। उनका घर पूरा बदल गया है। सोने चांदी के बर्तन, कीमती पर्दे और दरवाजे पर पंक्तियों में खड़े नौकर। उनके पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़े थे, अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और तो और उनके बेटे के हाथ में तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान थे। लड्डू, पेड़ा, जलेबी, हर चीज चमक रही थी। लगता है जैसे उनकी किस्मत रातों रात पलट गई हो मालकिन। पूरे गांव में आप बस उनकी ही बातें हो रही हैं। सुमन के घर देवी का आशीर्वाद उतर आया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उसे भेजा था तो मैंने तो जानबूझकर उसे बचे खुचे मिठाई के टुकड़े और बर्तन में चिपकी हुई शक्कर ही दी थी। वो तो मुश्किल से एक थाली भर मिठाई लेकर गई थी और अब तुम कह रहे हो कि उसका घर खजाना बन गया? नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैंने तो उसे इतना नीचा दिखाने की ठान रखी थी कि वो दोबारा मुझसे नजर भी ना मिला सके। फिर ये अचानक अमीरी कहाँ से आ गई? मालकिन, गांव के लोग कह रहे थे
कि जैसे ही उन्होंने वो मिठाई भगवान के आगे रखी, पूरे घर में दिव्य रोशनी फैल गई और फिर जो भी चीज उन्होंने छुई वो चमक उठी। लोग कह रहे हैं ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा? हाँ, तो क्या ईश्वर भी अब नौकरों और गरीबों के साथ खड़े होने लगे हैं? जब मैं सालों से पूजा पाठ कर रही हूँ तो मुझ पर ऐसी कृपा क्यों नहीं होती? नहीं, इसमें जरूर कुछ रहस्य है। कोई ना कोई बात छिपी है जो सिर्फ सुमन जानती है, और मैं वो सच्चाई जानकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद वहाँ क्यों न जाना पड़े। मालकिन, क्या आप वहां जाएंगी? लोग कह रहे हैं सुमन तो अब किसी साध्वी जैसी हो गई हैं। चेहरे पर तेज, घर में शांति और सबको मिठाइयाँ बांट रही हैं। साध्वी? वो जो कभी मेरे घर की चौखट पर आशीर्वाद के लिए खड़ी रहती थी? नहीं नौकर, अब वक्त है कि मैं खुद जाकर देखूं आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। अगर कोई रहस्य है तो मैं उसे उजागर करूंगी, और अगर ये किसी चाल का नतीजा है तो उसे सबक सिखाकर ही लौटूंगी। उस शाम जब मेघा का पति काम से लौटकर घर आया तो उसने उसे सारी बातें बताईं। सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन सुमन अचानक अमीर हो गई है। उसका टूटा फूटा घर अब महल बन गया है। उसके पति की बीमारी भी छू मंतर हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर रातों रात ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने वाकई बहुत कष्ट झेले हैं। अगर भगवान ने अब उस पर कृपा की है तो उसमें हैरानी कैसी। कभी कभी नेक नियत और सच्चा दिल सबसे बड़ा वरदान होता है मेघा। पर सुनते हो, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो हमेशा शांत, सीधी सादी और गरीब रही है। ना उसने कभी पूजा पाठ में दिखावा किया, ना धन कमाने की चाल चली। फिर ये अचानक भाग्य का दरवाजा उसके लिए कैसे खुल गया, और गांव के लोग तो उसे देवी कहने लगे हैं। ये सब मुझे हजम नहीं हो रहा। शायद यही तो फर्क है मेघा। वो भले ही गरीब थी पर उसका मन साफ था। तुमसे अलग उसने कभी किसी से जलन नहीं रखी। जब तुमने उसे बची मिठाई भेजी तब भी उसने तहदिल से धन्यवाद कहा था। ये बात याद है ना? कभी कभी भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं मेघा, जो सब कुछ सहकर भी दूसरों के लिए भला सोचते हैं। मतलब आप कहना चाहती हैं कि गलती मेरी है? मैंने तो हमेशा उसकी मदद की, कभी उसे भूखा नहीं रहने दिया। बस थोड़ी सी मिठाई कम भेज दी तो क्या बड़ा पाप हो गया? नहीं, इसमें कुछ और बात है। कोई ना कोई रहस्य है जो वो छिपा रही है, और मैं उसे पता लगाकर रहूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें सच इतना ही जानना है तो जाकर पूछ लो उससे। पर ध्यान रहे, कभी कभी सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती, वो इंसान के भीतर भी छिपी होती है। अगर जाओ तो जलन लेकर मत जाना। शायद तुम्हें वहाँ कुछ ऐसा दिखे जो आंखों से नहीं, दिल से समझना पड़े। देखिए, अब तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि इस चमत्कार के पीछे कुछ रहस्य जरूर है। मैं कल ही सुमन के घर जाऊंगी, और अगर ये सब किसी चाल का नतीजा है तो मैं सबके सामने उसका सच उजागर करके रहूंगी। मेघा ने ठान ही लिया कि अब वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। वो उसी समय जल्दी से तैयार होकर सुमन के नए आलीशान घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें ईर्ष्या से जलने लगी। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों साथ साथ उमड़ पड़े। अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी इसलिए मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। पर ये सब कैसे हुआ? तो इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता, आखिर क्या हुआ ऐसा कि तू रातों रात अमीर बन गई? मेघा, तो रोज जो मुझे बचे कुचे बासी चावल और सब्जी देती थी, और उस दिन तूने मुझे मिठाई के चूरे और शक्कर दी थी ना, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में नाग मंदिर पर गई। मैंने उन्हें अपनी सारी दुख तकलीफ बता दी, और नाग देवता की कृपा से ये सब बदल गया। मेघा को सुमन का नया घर देखकर और इतनी समृद्धि देखकर भीषण जलन होने लगी। उसकी लालच अब और बढ़ गई थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो भी यही करेगी। मुझे सब पता चल गया है, दीदी इतनी अमीर कैसे बनी।
मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने नाग देवता को जाकर सब बता दिया। और देखो, नाग देवता ने उसे पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। हमें उनसे ज्यादा अमीर बनना है। अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। संतोष से बड़ा धन कोई नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती है। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी और आज वो मुझसे ज्यादा अमीर हो गई। अब मैं भी वो सब करूंगी जो वो करती थी। मैं भी नाग देवता से आशीर्वाद लूंगी। पति ने बहुत समझाया, पर मेघा पर लालच का भूत सवार हो चुका था। उसी दिन थोड़ी देर बाद दोपहर के समय वो सुमन के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बुरा किया, इसलिए आज मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुम्हें काम करवाया करती थी, वैसे ही अब मैं कर लूंगी। अरे मेघा, तू क्यों चिंता करती है? तू तो मेरी सगी बहन है। तू बोल बहन, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए, बस तुम मुझे काम पर रख लो और बदले में मुझे खाना दे देना। ठीक है, अगर तेरा मन है तो आ जा, मेरे घर पर काम कर लेना। मुझसे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं। सुमन दिल से साफ थी। उसने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचान भी लिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने मेघा को अपने घर काम पर रख लिया। अगली सुबह मेघा सुमन के घर पहुंच गई। मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए और वो सुमन से भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे मेघा, तू आ गई? आज घर में बहुत काम है, तू सफाई कर ले, मैं रसोई देख लेती हूँ। ले मेघा, ये ताज़ा गरम गरम खाना और मिठाई अपने साथ ले जा। ये तुम्हारे और बच्चों के लिए है। नहीं दीदी, तू मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी। बासी, बचा खुचा, सूखा सड़ा खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूंगी। मुझे उसी से तृप्ति मिलेगी। सुमन ये सुनकर चौंक गई। उसे समझ आ गया कि मेघा क्या चाहती है, लेकिन मेघा की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार सुमन ने मजबूरी में उसे बासी खाना ही दे दिया। मेघा खुशी खुशी वो बचा खुचा खाना लेकर अपने घर लौट गई। दिन कटते गए। मेघा रोज काम पर आती और जाते वक्त रोज जबरदस्ती बासी खाना लेकर जाती। अब तो काफी दिन हो गए। अब मुझे भी वही करना पड़ेगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर नाग देवता से वही बोलूंगी जो दीदी ने कहा था। तब जाकर मैं उससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी और उसे नीचा दिखाऊंगी। उसका दिल लालच और ईर्ष्या से भरा हुआ था। इसी चाहत से वो मंदिर की ओर गई। वहां पहुंचकर वो नाग देवता के सामने जमीन पर गिरकर बहुत रोने लग गई, पर ये रोना झूठा था। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूँ, पर वो मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासी ही थमा देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया। हे नाग देवता, मैं अब बहुत दुखी हो चुकी हूँ। आप मुझे यहीं पर डस लीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के भीतर गूंजती हुई एक भारी और दैवीय आवाज सुनाई देती है, जिससे पूरा मंदिर कांप उठता है। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है। मुझे सब पता है। तुझे रोज तेरी बहन ताज़ा और अच्छा खाना ही देती थी, लेकिन तूने जानबूझकर उससे रोज बासी खाना मांगा। मुझे सब पता है, तूने अपनी बहन का सुख छीनने का पाप किया है। नहीं नाग देवता, ऐसा नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। झूठ मत बोल मेघा। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तू चाहती है कि मैं तुझे डस लूं, तो ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए नाग देवता। आप सच कह रहे हैं, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे मत काटिए नाग देवता, मेरे बच्चों पर दया कीजिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं काटूंगा, पर तेरे लालच का फल आज तुझे मिलकर ही रहेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरे आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाए। तेरे घर का पूरा सोना, चांदी, हीरा मोती, धन दौलत सब ईंट पत्थर में बदल जाए। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना,
अब कुदरत तुझे बताएगी असली गरीबी क्या होती है। मेघा भागती भागते रोते हुए अपने घर की ओर जाती है। वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका आलीशान घर एक झोंपड़ी में बदल गया। उसने देखा कि उसके घर के सारे हीरे जेवरात ईंट पत्थर में बदल गए थे। अरे मेघा, ये सब कैसे हुआ? हमारा घर इस झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ, क्या किया है तुमने? मेघा ने रोते रोते अपने पति को सारी बातें बताई। मैंने कहा था ना मेघा, लालच मत करो। आज तुम्हारी लालची सोच और ईर्ष्या के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मेहनत की है अपने जिंदगी में। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने, जो तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी हुई। मेघा के लालच की वजह से उसका ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब छिन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई मेघा ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुमन को उसकी दयालुता और संतोष का फल मिला, जबकि मेघा को उसकी लालच का।